हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं हम 89 हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कार्य के बारे में हमने पढ़ा था और हमने साम्यावस्था के बारे में काफ़ी पढ़ लिया। तो उस पर काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम भी कर दिया। मैं एक दो टाइप की प्रॉब्लम और भी है वो भी आपको करा देता हूँ। देखो, साम्यावस्था से रिलेटेड काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है हमारे स्टेज 5 में। आप देखेंगे स्टेज 5 में क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉड्यूल में, मैं उन पे दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी स्टेज 5 में क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दिया है u इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। ए और बी धनात्मक है, आर कण की बल क्षेत्र में केंद्र से दूरी है, स्थायी संतुलन के लिए दूरी क्या होगी? बस वही है जी। तो आपको क्या करना है, संतुलन की स्थिति लेनी है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, F इक्वल टू डी यू बाई डी आर, वो भी माइनस के साथ, और इसको क्या करना पड़ेगा, 0। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा जी। तो पहले तो u को लिखोगे तो ए आर की घात -2 और बी आर की घात -1 माइनस डी यू बाई डी आर माइनस डी बाई डी आर, यू की वैल्यू पुट कर दो, ए आर की घात -2 और बी आर की घात -1। समझ गए? माइनस ए कैसे सोल्व करोगे, ऊपर वाली घात आगे ले लो और एक घात कम कर दो जी। ऊपर वाली घात आगे ले लो और एक घात कम कर दो जी। समझ गए जी? और इसको क्या करना होता है, 0 करना होता है बस। 2a बाई आर क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस b बाई आर स्क्वायर, और इसको क्या कर दो, 0 कर दो। 0 करोगे यानी आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2a अपॉन बी, 2a अपॉन बी और r की घात 3 और नीचे के r की घात 2, एक घात कट गई, r बराबर 2a बटे बी, ये आंसर आएगा जी। ठीक है, अब मैं अगला टॉपिक पे जा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पावर, शक्ति। शक्ति, इसका आंसर देख लेना। इसका आंसर क्या था, 2a अपॉन बी, फोर्थ आंसर होना चाहिए। देखो क्या आंसर है इसका, यही आंसर है। ठीक है, शक्ति P से दर्शाते हैं जी, P तो क्या होती है जी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तात्क्षणिक शक्ति बोलते हैं इसको। W क्या है, कार्य है, यानी परिभाषा क्या होगा, लिखो परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गया। अगर आपको औसत शक्ति लेनी हो, शक्ति को P से दर्शाते हैं, P शक्ति है, इकाई क्या होगी जी, W यहाँ पर कार्य है, डेल्टा W बाई डेल्टा टी, ऐसे भी लिख देते हैं, जूल पर सेकेंड, यानी बोलें तो वाट। वाट का ये सिंबल होता है W, ये W कार्य है, ध्यान रखना। वाट ऐसे फुल फॉर्म में लिख देता हूं, वाट, वाट, समझ गए? औसत शक्ति, ये एवरेज, एवरेज जो नीचे लगा रखा है उसका मतलब क्या है, ये जी औसत शक्ति। औसत शक्ति ये है जी W बाई टी, W बाई टी है, यानी जूल पर सेकेंड, यही भी उसी तरह से ही है औसत शक्ति। लेकिन ये जो फार्मूला है ना जी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हमें ज़्यादा काम आता है फार्मूला। कैसे? क्योंकि मैं इसकी जगह देखो क्या लिखता हूँ, P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं जी F डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। तो P का फार्मूला आया F डॉट डी एक्स, F डॉट ये क्या है जी, ये आया जी डी एक्स बाई डी टी। P अदिश राशि है, इस पर सदिश का निशान नहीं लगता। dx बाई डी टी क्या होता है, वेग। तो ये फार्मूला आ गया जी।
ये है जी बल, ये जी वेग, और ये होगी जी शक्ति। ताक्षणिक शक्ति बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये काम था जी रेखीय गति में। घूर्णन गति में भी हमें कई बार काम में आ जाता है। ये फार्मूला कौन सी गति में था? रेखीय गति में काम में आता है ये। खैर आपने अभी घूर्णन वाला पार्ट पढ़ा नहीं है, रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो आप वहां पर आ जाएगा ये। तो वहां पर आप बल की जगह आता है जी बल आघूर्ण, और रेखीय वेग की जगह आता है कोणीय वेग। ये फार्मूला आ जाएगा जी। ये क्या है? ये जी बल आघूर्ण, और ये आ जाएगा जी कोणीय वेग। बल आघूर्ण आ गया और ये कोणीय वेग आ गया। समझ गए हो जी? बल आघूर्ण आप जानते ही हैं क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं हम। ये होता था बल को दूरी से गुणा करते हैं, और ओमेगा क्या होता था? V/r। रेखीय वेग बटे में वेग को दूरी से भाग कर दो, कोणीय आ जाएगा, बल को दूरी से गुणा कर दो, बल आघूर्ण आ जाएगा। वो रेखीय गति में, ये कौन सी गति में? ये घूर्णन गति में है। वैसे ये आपको अभी काम आएगा नहीं, ये आपको काम आएगा, आप रोटेशन मोशन वाला लेसन पढ़ोगे ना, वहां काम आएगा ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, शक्ति की इकाई क्या है जी? इकाई के बारे में अगर पहले ही हम काम कर चुके हैं वैसे तो। शक्ति की ऐसा इकाई वाट है, ऐसा इकाई तो है जी वाट। एक अदर यूनिट होती है ऐसे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट हो गया 10⁻³ वाट। किलोवाट है ये KW, किलोवाट। ठीक है, एक होती है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति होती है 746 वाट। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, ये कईयों को कंफ्यूजन है। किलोवाट ये होता है 1 kWh। ये क्या है? किलो वाट, H फॉर हावर, घंटा। क्या है? किलोवाट हावर। क्या पढ़ते हैं इसको? किलोवाट हावर पढ़ते हैं, किलोवाट घंटा। अब बात ये की जी कि ये क्या शक्ति की इकाई है? नहीं, ये ऊर्जा की इकाई है। यह ऊर्जा की इकाई है। कैसे? यह ऊर्जा की इकाई है। कैसे जी? सुनो भाई, आपने अभी भी शक्ति का फार्मूला क्या देखा था? W/T। इधर वाट, इधर जूल, इधर सेकंड। सही है? P वाट, W जूल और T फॉर सेकंड। तो ये क्या है? 1 किलोवाट हावर। इसको सही से लिखो, 1 किलोवाट हावर। 1 किलो, किलो मतलब 10⁻³ वाट।
और पीछे H फॉर हावर, हावर में कितने होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में 60 है सेकेंड। तो ये कितना आया जी, 60 को 60 से किया 3600 गुणा 10 की घात 3 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, वाट गुणा सेकेंड मिलकर क्या बना देगा, जूल। 3600 गुणा 10 की घात 3 वाट सेकेंड मिलकर बना देगा जी जूल। ठीक है, तो जूल क्या होता है, कार्य की इकाई है या ऊर्जा की इकाई है, ये समझिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, जे लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। दिस इज 1 kWh, kWh किलो वाट हावर। समझ गए हो, कोई दिक्कत, जे फॉर जूल। तो याद रखना है किलोवाट घंटा शक्ति की नहीं बल्कि ऊर्जा की इकाई है। ठीक है जी, इसमें हमें जो काम करना पड़ेगा अवकलन समाकलन पे भी हमें इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा जी। ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ, इसको नोट करिए आप। अब आगे बढ़ता हूँ। देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है F इजुकल टू एफ वी, एफ वी इजुकल टू पी, पी इजुकल टू एफ वी, ये फार्मूला है। अब F की जगह मैं इस तरह के फार्मूले यूज करूंगा। F की जगह मैं ये लिख सकता हूँ एम ए, एम ए की जगह मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, ठीक सकता है। और एक तो ये फार्मूला यूज करेंगे एम डी वी बाई डी टी वाला, और बोले एम ए की जगह मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स, ये फार्मूला भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए ये दो तरीके का मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ जी यहाँ पर। तो P इक्वल टू एफ बी, P बराबर F की जगह वैल्यू रखो एम वी डी वी बाई डी टी इंटू में वी, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, देखो यहां से आएगा P बाई एम वी स्क्वायर डी वी, वी इंटू वी स्क्वायर इंटू में डी वी, वी स्क्वायर डी वी, पी बाई एम, और इधर क्या आ गया जी डी टी आ गया। इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ, पी बाई एम को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, समाकलन कैसे करते हैं, एक घात है वो बढ़ा देते हैं और जो ऊपर घात है वही नीचे आ गई। 2 में क्या हो गया 3/3, सही है। पी बाई एम डी टी का आ गया जी टी, वी की पावर 3/3, यहाँ से आप v निकाल सकते हो या t निकाल सकते हो, v की पावर 3 आ गई, 3pm इंटू टी, और v क्या आएगा इसकी घात 1/3। कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, P इक्वल टू क्या था एफ वी, कुछ नहीं किया मैंने, F की वैल्यू रखी एम वी डी वी बाई डी टी, एम वी इंटू वी, ये हो गया वी स्क्वायर डी वी, डी टी को इधर भेज दिया, m को नीचे भेज दिया, 3/3, ठीक है। सो लिखिए, m मास है पार्टिकल का, v उसकी वेलोसिटी है t टाइम पर। p ऐसा कैसे, f की जगह क्या रखें m
वी डी वी बाई डी एक्स रखा जी। क्या मिला बोलो? पी के नीचे लाओ एम को, डी एक्स को इधर भेज दो, v इंटू वी, वी स्क्वायर डी बी, फिर इंटीग्रेशन कर दो जी। समझ गए? पिछली बार आया था dt में, इस बार आ जाएगा dx में। ओके ओके ओके, इसको गड़बड़ कर दिया ना। ये v dv बाई dx था, ये रखा था हमने v dv बाई dx, v dv बाई dx, dx था ये x था, ये क्या था बताओ? x, ये x था। समझ गए? v dv बाई dx था जी। m को नीचे भेज दिया, v इंटू वी, वी स्क्वायर डी बी, पी बाई एम इंटू डी एक्स, वी की पावर 3/3। इस बार क्या है? इस बार m a की वैल्यू क्या है? डी बी बाई डी टी। इस बार है जी v इंटू में डी बी, v इंटू डी बी, पी बाई एम, यहाँ पर क्या आ गया? डी टी। यहाँ पर क्या आ गया बोलो? डी टी आ गया। समझ गए? अब देखो, P बाई एम को इधर ले लिया, P बाई एम को इधर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी बी, पावर 1 है। P बाई एम डी टी का क्या हो गया? T हो गया। और इसमें क्या होता है जी? जितनी पावर होती है एक पावर बढ़ा देते हैं, जो ऊपर है वही नीचे लिख देते हैं। 2p बाई एम, 2p बाई एम इंटू टी इक्वल टू वी का स्क्वायर। v कितना आ गया? 2p बाई एम इंटू टी का रूट। ये दो तरीके हैं जी, ये आपको दोनों फार्मूले याद रख लेने चाहिए। सिंपल है, याद रखना मुश्किल भी नहीं है। कैसे? देखो, एक तो है टाइम की फॉर्म, देखो याद ना हो तो कर भी लो। फोर्स मास इंटू एक्सरलेशन, एक्सरलेशन या त्वरण, त्वरण की जगह रख दिया आपने वेग बटा समय, dv बाई डी टी, वी डी बी हो गया, p बाई एम डी टी हो गया, डी टी का t हो गया, v स्क्वायर बाई 2 हो गया। सीधा क्या है जी? एक तो दोनों में वेग है, ठीक है, दोनों में वेग है, ठीक है, m दोनों में है डिवाइड में, ठीक है, p भी दोनों में है, ठीक है। अब बात है कि x आता है, x आएगा तो वो 3 के साथ आएगा, 3x की पावर 1/3, और समय आएगा तो 2t की पावर 1/2। समझ गए? 2p t की पावर 1/2, 3px की पावर 1/3। x हो 3 है तो पावर भी 1/3, t हो तो 2, पावर भी 1/2। ये दो फार्मूले हैं, कॉमनली यूज होंगे बार बार, दोनों फार्मूले कॉमनली बार बार हमें काम में आएंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और फार्मूले आपसे पूछे जाएंगे जी। अगर आप इनको याद रखोगे तो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर v प्रोपोर्शनल है किसके? अगर पावर शक्ति कांस्टेंट हो जाए, द्रव्यमान भी कांस्टेंट हो जाए, p रूट t के समानुपाती है, और यहाँ पर v x की घात 1/3 के समानुपाती है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, नोट। ये x है, ये ध्यान रखना, ये x है और ये t है। ठीक है जी, ये x की घात 1/2, v की घात √3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए,
आगे बढ़ते हैं, कोई सवाल लेते हैं। देखो कोई सवाल आपको दिया जा सकता है। कोई भी शक्ति का कोई भी आप सवाल ले सकते हैं। मॉड्यूल में काफ़ी सवाल मिलेंगे जहाँ शक्ति स्टार्ट होती है। शक्ति कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थ्योरी वाइज तो लगभग इतना ही था। थ्योरी वाइज लगभग इतना ही है, बाकी तब तो इस पर क्वेश्चन करना है बस। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन लेके कराता हूँ मैं। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी नियत चाल 40 मीटर पर सेकंड से, एक रेलगाड़ी है नियत चाल से गतिमान है। क्या सवाल है? देखो एक रेलगाड़ी नियत चाल 40 मीटर पर सेकंड से, वेग कितना है जी? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। उस पर लगने वाला परिमाण, उस पर 3 × 10⁴ न्यूटन परिमाण वाले विरोधी बल के विरुद्ध समतल पर गति करती है। यह अवरोधक बल है जी जो रेलगाड़ी को रोक रहा है। तो इंजन की शक्ति कितनी होगी? कितना इंजन की शक्ति कितनी होगी? किस शक्ति से इंजन गतिमान कर पाएगा? तो भाई इंजन को ये बल विरोधी बल है, ये बल इंजन को रोक रहा है। ये घर्षण बल हो सकता है, ठीक है। तो इंजन की शक्ति क्या होगी? FV 3 × 10⁴ इंटू में 40 × 10⁴ इतनी वाट होनी चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई बात समझ में ना आई हो पूछ लें तो ठीक है। इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इस पर, इनमें हम शक्ति के और F और V और ये अवकलन समाकलन वाले काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। लास्ट में हम क्या कर रहे थे? लास्ट में हमने पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम बता दी है, ठीक है। मैंने आपको 2 बात बताई थी कि वेलोसिटी और वेलोसिटी एक बार रिलेटेड है किससे? x से, और एक बार रिलेटेड है किससे? t से। यहाँ पर पावर कितनी थी? 1/3, और यहाँ पर पावर क्या थी? 1/2, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप x और t को आपस में, x यहाँ पर दूरी हो गया, t यहाँ पर समय हो गया, इन दोनों को अगर आप इनमें आपस में संबंध में निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे v, इन दोनों से आप क्या कह सकते हो? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूँ x की घात 1/3 समानुपाती है t की घात 1/2 के। यानी दोनों तरफ आप क्या करो? दोनों तरफ आप इधर t की घात 1/2 होगी, ठीक है। दोनों तरफ आप घात 3 कर दो, 3 घात कर दी, तो x की घात 3/3 और t की घात 3/2, तो ये तो कैंसिल हो गया। x समानुपाती हो गया जी t की घात 3/2 के। समझ गए? ये हम ऐसे भी निकाल सकते थे, एक और तरीके से भी निकाल सकते। ये कब है जी? जब शक्ति नियत हो। शक्ति P क्या हो बोलो? नियत हो। समझ गए? आपने लास्ट में ऐसा किया था। देखो मैं इसको आगे अगर करके बताऊं तो आपने ये फार्मूला, शक्ति नियत है P = FV, और F की जगह आपने क्या लिखा था? M, A की जगह क्या लिखा था? dV/dt। ऐसा किया था कि नहीं? P/m dt V dV, P/m बार dt का t आ गया, और इसका क्या आ गया? V²/2। V² की वैल्यू क्या आ गई? 2P/m × t, और V निकालना था तो ये आपने निकाला था कि नहीं बताओ? V है वो ये था, ठीक है। अब इसको आगे अगर मैं करूं तो कैसे लिखूं? देखो V मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2P/m
टी का रूट और v की जगह लिख सकता हूँ dx/dt, 2p/m का रूट और साथ में √t। ठीक है जी। तो इसको आप ऐसे बोल दो dx = 2p/m का √t और इसके साथ लगा दो जी dt। समझ गए। अब दोनों तरफ समाकलन कर देता हूँ। dx का हो जाएगा x, 2p/m तो बाहर आ जाएगा समाकलन से, और ये आ जाएगी t की घात 1/2 इंटू में dt। समझ गए जी। इस पर रूट है 2p/m का रूट। इस समाकलन में क्या होते हैं, जितनी घात दे रखी हो उसमें एक घात बढ़ा देते हैं। 1/2 दे रखी है, उसमें 1 बढ़ा दो, तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पर देखो, वर्गमूल 2p/m, t की घात 3/2, और यहाँ नीचे भी क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है। 2p/m का रूट, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 2 नीचे 3, और यहाँ पर क्या आ गया, t की घात 3/2। ये आ गया जी x। ठीक है। अब इसको आप अंदर ले जा सकते हो, अंदर ले जा सकते हो 2p/m। ठीक है। t की घात 3/2 चल रही है। ठीक है जी। अंदर ले जाओगे 2 को तो किसके साथ अंदर जाएगा, 2 बन के अंदर जाएगा 4, और 3 अंदर बन के जाएगा जी 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी फाइनल, 4 दूना 8 p/9 m t की घात 3/2। ये फाइनल फार्मूला है जी। किसके प्रोपोर्शनल है, x समानुपाती किसके हो गया, t की घात 3/2 के। यहाँ से भी हम ऐसे ही लिखे थे, x समानुपाती है t की घात 3/2 के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। बढ़े आगे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। ठीक है जी। अब अगली बात देखो, अब हमने इसे रिलेटेड क्वेश्चन ये किए। अब हमें मॉड्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। स्टेज 1 से जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट है, शक्ति के क्वेश्चन। शक्ति के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कार्य ऊर्जा के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। शक्ति के क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट है जी। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, यदि किसी पिंड पर F बल लगाने पर उसमें v वेग उत्पन्न हो जाता है तो शक्ति क्या होगी, P = Fv। डायरेक्ट फार्मूला ही है। 29 नंबर देखो क्या कहता है, ये कितना नंबर था, 28 नंबर था। 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है जी। वेग कितना दिया मोटर बोट का, 3 मीटर पर सेकंड। यदि पानी के प्रवाह के कारण इस पर बल, पानी के प्रवाह के कारण इस पर बल कितना लग रहा है जी, 500 न्यूटन इस पर बल लग रहा है। पानी के प्रवाह के कारण इस पर 500 न्यूटन का बल लगता है, तो मोटर बोट की शक्ति Fv 500 × 3 1500 वाट बोलें या 1.5 किलोवाट बोलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी पानी के पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। किसी पानी के पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, जी 10 है, उसके द्वारा 1 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाए गए पानी की मात्रा। समय देखो कितना, 1 मिनट यानी कितनी सेकंड,
60 सेकेंड। कितनी ऊंचाई तक ले जाना है? 10 मीटर ऊंचाई तक। ठीक है, तो कार्य का सूत्र क्या लगाएंगे? W/T। शक्ति का सूत्र W/T और WmgH/T। शक्ति कितनी? 2 किलोवाट यानी 2000 वाट। M निकालना, G 10, H 10, T 60। 1 0 1 0 कट गया, करो गुणा 6 दूनी 12, आगे 3 0, इधर 10 M से M काट दो, 0 से 0 काट दो। M का मान आ गया कितना? 1200 किलोग्राम, या बोलें तो लगभग 1200 लीटर। समझ गए? चौथा आंसर होगा। 31 नंबर देखिए। 31 क्या कहते हैं? एक इंजन की शक्ति 10 किलोवाट है। एक इंजन है, उसकी शक्ति बोलूं तो मैं 10 किलोवाट उसकी शक्ति है जी इंजन की। ठीक है, 200 किलोग्राम पानी को 40 मीटर ऊपर तक पहुंचाने में इंजन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? द्रव्यमान कितना बताओ? 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम पानी को ले जाना है, कितने ऊंचाई तक ले जाना है जी? 40 मीटर ऊंचाई तक ले जाना है। ईंधन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो वही सूत्र W/T mgH/T 10 किलो, T निकालना, M 200, G 10, H 40। देखो 2 और 1 3 और उड़ा दिया, इधर T 2 चौके 8 सेकंड लगेंगे जी। ठीक है, 32 नंबर क्या कहते हैं? M द्रव्यमान की एक कार भारी या प्रतिरोधक बल R के विरुद्ध त्वरण A से एक सरल समतल सड़क पर गतिमान है। एक M द्रव्यमान की कार है जी, आगे A त्वरण से जा रही है, तो पीछे आभासी बल लगेगा, कौन सा? Ma। और क्या लग रहा है? भारी या प्रतिरोधक बल। प्रतिरोधक बल, भाई गति आगे है तो प्रतिरोधक बल तो पीछे ही लगता है, गति के विपरीत दिशा में। R प्रतिरोधक बल लग गया। इस कार का वेग v, तब इंजन के द्वारा कितनी शक्ति देनी पड़ेगी? भाई वेग है, v वेग है, किसी समय त्वरण A है, तो शक्ति का सूत्र लगाएंगे तो F नेट लीजिए इंटू V। v वेग, F नेट क्या है? R और Ma दोनों लग रहे हैं एक ही दिशा में, जोड़ दीजिए। कौन सा उत्तर? तीसरा उत्तर हो गया जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 32 के बाद 33 नंबर पे आते हैं जी। तो 33 नंबर क्या है? देखो जी, 33 है जी। 1/4 असव शक्ति की मोटर 600 RPM की चाल से चल रही है। 1/4 असव शक्ति, 1/4 असव शक्ति, HP बोलते हैं, हॉर्स पावर। असव शक्ति कितना होता है जी? असव शक्ति बताओ। 746 वाट। ठीक है, दक्षता 40% है। दक्षता 40% है। तो घूर्णन में मोटर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एक बात मैं आपको बताता हूं, ये सूत्र बार बार काम आएगा हमें दक्षता का। दक्षता का सूत्र है आउटपुट निर्गत, आउटपुट अपॉन इनपुट निवेश। निर्गत शक्ति ले सकते हैं
आउटपुट बटे में इनपुट, और परसेंटेज में लेना हो तो 100 से गुणा भी कर देना। तो दक्षता कितनी है जी? 40% है। 40% मतलब ऐसे लिखो 40/100, समझ गए? अब इधर आपने प्रतिशत ले लिया तो यहाँ 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही 100 इधर आता है। निर्गत, निवेश, निवेश में क्या दी? शक्ति दी, और बाद में क्या करवाया? कार्य करवाया। शक्ति कितनी है जी? 746/4, और हमें क्या लेना है? कार्य। तो यहां से कार्य आ जाएगा जी, तो 0 से तो 0 कैंसिल होगी, तो कितना आया देखो? 4/10, और ये मल्टीप्लाई में गया 746/4 इक्वल टू W। 4 से 4 कैंसिल, W की वैल्यू आ गई जी 74.6 जूल। ये आंसर है जी इसका। आंसर होगा इसका कौन सा? 4th। शायद फर्स्ट आंसर दे रखा है, तो ये आप करेक्ट कर लेना जी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 क्वेश्चन में कह रहा है बल और विस्थापन दे रखे हैं। बल का मान दे रखा है 2I 3J 4K, 2I 3J प्लस में 4K। विस्थापन 3 4 5, 3 4 5। शक्ति F.S 3 दूना 6, 4 तिया 12 और 5 का 20, 12 6 18, 10 28 और 10 38 वाट। ये तो शक्ति आ गई जी। क्या पूछा है? प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी? नहीं नहीं, ये कार्य आ गया ना, भी कार्य आया, ये कार्य आया है जी, शक्ति थोड़ी होती है ये तो जूल हो गया ना। कार्य आ गया तो आपको क्या लेनी है? शक्ति 4 सेकंड में। तो शक्ति को क्या ले लोगे जी? वर्क अपॉन टाइम ले लो डायरेक्ट। कार्य आ गया तो शक्ति क्या आएगी? W/T। 38 और 4 4.5 वाट, 9.5 वाट। पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 9 मीटर क्यूब आयतन के एक टैंक जो कि तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां पर एक टैंक है जी 9 मीटर क्यूब का, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। 9 मीटर क्यूब के आयतन का टैंक जो तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, 10 किलोवाट की शक्ति वे द्वारा मोटर पंप 5 मिनट में भर देता है। कितनी शक्ति? 10 किलोवाट, इतनी शक्ति है। मोटर पंप कितनी देर में भर देता है जी? 5 मिनट में, 300 सेकंड में भर देता है जी, ठीक है जी। मोटर पंप की दक्षता कितनी होगी? दक्षता दोबारा लगाना पड़ गया ना, वही सूत्र देखो। दक्षता बराबर निर्गत बटे निवेश, निर्गत कार्य करेगा, निवेश शक्ति, तो देखिए शक्ति कितनी है जी? 10,000 हो गई, और कार्य, कार्य कैसा आएगा? W, या फिर ऐसे निकाल लो P बराबर W/T, W इक्वल टू PT। P कितना है? 10 की घात 4, और T कितना है? 300, तो 10 की घात 4 गुणा में 300, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये बचेगा जी, ऊपर बचेगा 4 0 बटे में 2 0 से 2 0, 300%।
300% दक्षता आएगी और उन्होंने कितनी दे रखी है 30%, इसमें भी करेक्शन है। ठीक है जी, तो ये जी स्टेज 1 के क्वेश्चन हो गए जी, अब नोट कर लीजिए। अब हम स्टेज 2 के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, स्टेज 2 के कोई कुछ एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, फिर तो बाकी तो अगली क्लास में करेंगे हम। तो स्टेज 2 में आ जाते हैं जी। देखिए स्टेज 2 में क्या करना है। स्टेज 2 में वैसे तो आपने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए हैं वो कार्य और शक्ति के क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा के क्वेश्चन किए हैं। हाँ देखो, जैसे ये 34 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 33 क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं। 32 ये भी शक्ति का है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 क्या करे, एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, विकेंद्रीय त्वरण AC है और निम्न प्रकार बदलता है। ये विकेंद्रीय त्वरण है जी, इसका सूत्र वैसे वृत्तीय गति अगले पाठ में आपको पता चलेगा, k²r_t² है। कण पर लग रहे बलों के द्वारा प्राप्त की गई शक्ति बतानी है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण A बराबर v²/r, v²/r, ये विकेंद्रीय त्वरण होता है जी। आपको वृत्तीय गति वाले पाठ में पता चलेगा। ऐसा त्वरण होता है जो केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा बोलो, v²/r, k²r_t², r पर गुणा करो, v² = k²r²t², v = वर्गमूल ले लो krt, ये तो v आ गया। इसको आप क्या कर दो, त्वरण ले लो। त्वरण क्या होगा जी, dv/dt, dv/dt ले लो। तो d/dt लगा दो, किस पर लगा दो जी, d/dt krt पर लगा दो। तो त्वरण क्या हो गया, k बाहर ले लो, r बाहर ले लो, पीछे आ गया जी dt/dt, कट गया, k गुणा r, त्वरण का मान आ गया जी k गुणा r। ठीक है, त्वरण आ गया k गुणा r। तो अब त्वरण तो आ गया, त्वरण आने के बाद अब सूत्र देखो क्या लगेगा शक्ति का, FV, F इंटू V, F = ma इंटू V, A कितना KR और V कितना KRT, M k² r² इंटू T, M k² r² T। तीसरा उत्तर देखो जी 32 का, स्टेज 2 में, स्टेज 2 वर्क पावर एनर्जी है ना ये, हाँ स्टेज 2 32 का 3, 32 का 3 बिल्कुल सही है जी, M k² r² T सही है। उसके बाद देखो उसके बाद जैसे 31 नंबर है, ये भी यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 31 भी शक्ति का है, इसी को भी करवा देता हूँ। 31 के एम द्रव्यमान का गुटका खुरदरे पृष्ठ पर नियत त्वरण ए से चल रहा है। एम द्रव्यमान का गुटका है जी,
एम द्रव्यमान का गुटका है, खुरदरे परस्पर नियत आवरण ए से चल रहा है। यदि गुटके एवं फरस के बीच घर्षण गुणांक म्यू है, गुटके और फरस के बीच में घर्षण गुणांक कितना है? म्यू। गुटके एवं फरस के बीच में घर्षण गुणांक म्यू, तो प्रारंभ से समय टी के बाद भारी अभिकर्ता द्वारा दी गई शक्ति कितनी होगी? तो आप ये देखिए, घर्षण गुणांक में त्वरण कितना होगा, ये आपको पढ़ाया था। कुल बल, अगर और कोई बल नहीं हो तो घर्षण बल ले लीजिए। घर्षण बल क्या होता है? म्यू इंटू एन, और एन की जगह क्या लगाओगे? एम जी। तो त्वरण क्या आ गया बोलो? म्यू जी। ठीक है, पीछे की तरफ बल लग रहा है एम ए, और कौन सा लग रहा है? घर्षण बल। ठीक है, एक क्या उसका त्वरण है, ये त्वरण से चल रहा है, गुट के बीच घर्षण गुणांक में होता है, टी के बाद भारी अभिकर्ता बल द्वारा शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति का सूत्र क्या लगाओगे? एफ बी एम ए इंटू वी। एफ नेट ले लीजिए, या तो ऐसे समझ लीजिए एफ नेट है, एफ नेट इंटू वी। एफ नेट क्या लगेगा? एफ नेट जो पीछे की तरफ लगने वाला कुल बल, भाई द्रव्यमान गुणा में ए नेट इंटू में वी। ए नेट पीछे क्या लग रहा है? एक तो खुद त्वरण के कारण एम ए लग रहा है, और दूसरा ये म्यू जी आ रहा है जी घर्षण बल के कारण, इंटू में वी। म्यू जी, वी की जगह हम क्या ले सकते हैं? वी की जगह आप क्या ले सकते हैं? यू प्लस ए टी। आरंभिक वेग 0, ए टी लिख दो। वी की जगह कौन आ गया बताओ? ए टी। तो ये आंसर आ जाएगा एम ए प्लस म्यू जी इंटू ए टी। समझ गए? ठीक है जी। तो ये हो गया भाई। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्लास में आगे स्टेज 2 के क्वेश्चन करने हैं। स्टेज 2 के क्वेश्चन करने हैं जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।